नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का छठा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 101 से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 101 नंबर के प्रश्न से। 101 नंबर का प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला और ऑप्शन नंबर डी है अहमद शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर के प्रश्न पर। 102 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती थी? ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर के प्रश्न पर। 103 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते समय, दोबारा से बोलता हूँ, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? ऑप्शन नंबर ए शुजाउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सरफराज खां, ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खां और ऑप्शन नंबर डी है सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर के प्रश्न पर। 104 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर के प्रश्न पर। 105 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए
अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 नंबर के प्रश्न पर। 106 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सरफराज, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर के प्रश्न पर। 107 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। पहला है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, दूसरा है अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक यानी कि फ्री पास का दुरुपयोग, ऑप्शन तीसरा है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। नीचे बोला गया है इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 108 नंबर के प्रश्न पर। 108 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, बी है काल कोठरी की त्रासदी, सी है अली नगर की संधि और डी है प्लासी का युद्ध। सूची 2 में पहला है 15 से 20 जून 1756, दूसरा है 20 जून 1756, तीसरा है 9 फरवरी 1757 और चौथा है 23 जून 1757। नीचे ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप वीडियो बैक कीजिए और ऑप्शन नंबर ए से सूची 1 और सूची 2 को मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर के प्रश्न पर। 109 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कलायू को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। कलायू की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए 24 परगना, ऑप्शन नंबर बी नदिया, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर के प्रश्न पर। 110 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर
मुंगेर को राजधानी बनाया? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। बी ऑप्शन है, बंगाल के गवर्नर विंस्टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। ऑप्शन नंबर सी है, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 नंबर के प्रश्न पर। 111 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर के प्रश्न पर। 112 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। और ऑप्शन नंबर डी है मीर जाफ़र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 नंबर के प्रश्न पर। 113 नंबर का प्रश्न है, कलायू एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए। दूसरा कथन है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर के ज़िलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। और नीचे बोला गया है, इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो आप इन तीनों कथनों को देखिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 114 नंबर के प्रश्न पर। 114 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय एवं कलायू। ऑप्शन नंबर बी, शुजाउद्दौला एवं कलायू। ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम एवं कलायू। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न पर। 115 नंबर का प्रश्न है, कर्नल कलायू का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम और ऑप्शन नंबर डी है नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर के प्रश्न पर। 116 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? ऑप्शन नंबर ए मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर बी नजमुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी सैफुद्दौला और ऑप्शन नंबर डी है मुबारकुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारकुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के प्रश्न पर। 117 नंबर का प्रश्न है, कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो और यह कि वह सोने की ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम और ऑप्शन नंबर डी है नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर के प्रश्न पर। 118 नंबर का प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए इमदी चिक कृष्णराज, ऑप्शन नंबर बी हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 नंबर के प्रश्न पर। 119 नंबर का प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऑप्शन नंबर ए चंदा साहिब, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली और ऑप्शन नंबर डी है टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और सूची 2 में है पहला है मद्रास की संधि, दूसरा है मंगलौर की संधि, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि और ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो साथियों मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।